क्योंकि हमने पहली बार ये बात की थी कि कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ होती हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की जो कि मेज़रेबल होती हैं। तो उन मेज़रेबल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है कि उनको मेज़र करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए जो कि वेल डिफाइंड हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। जैसे कॉमन से एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक ब्लॉक है हमारे पास, एक वुडन ब्लॉक। तो ये वुडन ब्लॉक एक मैटर है। अब इस मैटर की ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी होगी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज में से आएगी। मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब इसका मास जिसे मेजर किया जा सकता है, इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया। तो ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं किसी मैटर के अंदर जिन्हें हम लोग मेजर करते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो। तो फिर उन प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए एक ऐसे यूनिट की ज़रूरत पड़ी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, क्योंकि यूनिट्स तो थे, जैसे इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट आया, मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट आया, लेकिन ये सब यूनिट सिस्टम जो थे वो लोकलाइज्ड थे, मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में ही इसे अप्लाई किया जा सकता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो फिर एक ऐसा यूनिट सिस्टम जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जा सके उसे प्रिपेयर किया गया, एंड दैट वन इज द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। This system of unit is universally accepted, and hence it doesn't create any confusion while measuring any of the properties of matter. It is totally same for each and every person anywhere in this whole world. Under this SI system of unit, some measurable quantities are categorized under two part, यानी जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उन मेजरेबल क्वांटिटीज को जिसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को इस सिस्टम के अंदर दो हेड में बांट दिया गया। वन इज फंडामेंटल physical quantity, one is fundamental physical quantity, and another one is derived physical quantity. Fundamental physical quantities include the 7 of the physical quantities. Under this head we have to see 7 physical quantities. They are called as fundamental because they are independent of any other quantity. They are the basic units. It include length, mass, time, temperature, luminous intensity, amount of substance. We have quantity 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more is left over here, and that one is and last one is that is electric current. So these are the 7 quantities which we call as the fundamental quantities. These are fundamental because they are the basic quantities and they doesn't depend upon other quantity. So length, which is denoted by small l, mass denoted by small m, time it is denoted by small t, temperature it is denoted by capital T, luminous intensity, it means brightness of light, it is denoted by I, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मैटर में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसका मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज डिनोटेड बाय मोल, एंड इलेक्ट्रिक करंट it is denoted by symbol again I.
Since here are two quantities which are represented by same symbol, one is luminous intensity I and another one is electric current also I. So for the luminous intensity we use a subscript over here mu. Now moving to the units. The SI units given for these 7 fundamental quantities are, any standard unit for these quantities includes for length meter, for mass kilogram, for time second, for temperature Kelvin, for luminous intensity candela, for amount of substance mole, and for electric current ampere. These are the SI unit for measurement of these 7 fundamental quantities. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, वो है मल्टीपल ऑफ दीज यूनिट्स। इसको हम लोग समझने के लिए पहले कॉमन से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमें लेंथ नापना होता है तो हम अपने आसपास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को देखते हैं। किसी का लेंथ मीटर में मेज़र करना सूटेबल होता है, कुछ डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होंगे अगर, तो उनके लिए मीटर एक सूटेबल यूनिट नहीं होगा। सपोज हमें एक बैक्टीरिया का अगर साइज नापना है तो मीटर में नापना इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट सूटेबल, बिकॉज एक बैक्टीरिया का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होने वाला है। क्या कोई बहुत लार्ज डिस्टेंस हमें नापना है, जैसे कि एग्जांपल हमें 2 प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंसेस को नापना है, तो फिर हमें मल्टीपल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो यूनिट हमें यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं एसआई यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स के मल्टीपल की रिक्वायरमेंट होंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ मेजरमेंट बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, कुछ मेजरमेंट हो सकते हैं एक्सट्रीमली लार्ज हों, कुछ नॉर्मल। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? मल्टीपल of these units. So for this we have to remember some of the prefixes which I am going to show over here. लेंथ का एग्जाम्पल लेकर हम इसे क्लियर करते हैं। सपोज starting with length, we know that for measurement of length meter is the SI unit. It is the SI unit for measurement of length. लेकिन लेंथ मीटर से भी छोटे यूनिट्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे? मीटर से छोटे यूनिट्स डीएम डेसीमीटर, उससे भी छोटा सीएम सेंटीमीटर, अगेन मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। ये सारे यूनिट्स क्या हो रहे हैं? मीटर से जो है वो लेसर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और स्मॉलर में आते हैं नैनोमीटर। उससे और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, फेम्टो से स्मॉलर एटोमीटर, जेप्टोमीटर, एंड लास्ट वन इज योक्टोमीटर। ये सारे जो भी यूनिट्स हम यहाँ देख रहे हैं ये सारे मीटर से ऊपर जाने पे सारे सब छोटे यूनिट्स हैं, सब मीटर से स्मॉलर यूनिट्स हैं। अब रिलेशन किस तरीके से है? मीटर का 1/10 होता है डेसीमीटर, यानी जितना भी यूनिट मीटर में होगा उससे 1/10 टाइम्स स्मॉलर डेसीमीटर है, 10⁻⁻1। ये सेंटीमीटर मीटर से 100 टाइम्स स्मॉलर है, 10⁻⁻2। सेम वे में डिसमिलीमीटर 10⁻⁻3। अब इसके बाद के जितने भी आगे यूनिट्स में हम लोग जाएंगे वो 3 के मल्टीपल में कम होते जाएंगे। यहाँ 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, एटो 10⁻⁻18, 10⁻⁻21 एंड 10⁻�24। यानी क्या दिख रहा है कि मीटर से जस्ट छोटा यूनिट डेसीमीटर 10⁻⁻1, यानी कि मीटर का 1/10 टाइम स्मॉलर है। उस तरह से ये 1/100 टाइम स्मॉलर, उस तरह से ये 1000, और उसके बाद के जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे छोटे यूनिट्स जो हैं वो 3 के मल्टीपल में कम होते जा रहे हैं। मिलीमीटर के लिए 10⁻⁻3, माइक्रोमीटर के लिए 10⁻⁻6, नैनो के लिए -9, पिको -12, फेम्टो -15, एटोमीटर
-18, जेप्टोमीटर -21 और योक्टोमीटर -24। तो ये स्मॉलर यूनिट्स हो गया इस मीटर से। अब उससे लार्जर यूनिट्स भी होंगे, तो मीटर से जो जस्ट लार्जर यूनिट में होगा वो होगा डेकामीटर। उससे नीचे हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगा मीटर, टेरा मीटर, पेटामीटर, एक्सा मीटर, जेटा मीटर और योटा मीटर। तो दीज ऑल आर लार्जर। ये आने पर ये सब यूनिट मीटर से बड़े होते जा रहे हैं। कैसे बड़े होते जा रहे हैं? ये इससे 10 गुना बड़ा है, 10 टाइम्स। ये जो हेक्टोमीटर है वो मीटर से 10⁻² टाइम्स यानी कि 100 टाइम्स इससे बड़ा है। वैसे 10⁻³ और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यूसली अगर अगेन हम लोग 3 के मल्टीपल्स में आगे बढ़ते, तो यहाँ के लिए हम लोग लिखेंगे 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻21, सॉरी 18, 10⁻21, 10⁻24। तो ये हमने मीटर का एग्जांपल लेकर देखा। ऐसा इन सभी के लिए हो सकता है। जैसे सपोज करें हम लोग किलोग्राम उठा लें यहाँ पर, तो इसके लिए कैसे इन यूनिट्स को देखेंगे? बीच में यहाँ जो मीडियम यूनिट में आएगा वो ग्राम होगा। ग्राम से छोटा डेसीग्राम, फिर उससे छोटा सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड सो ऑन। अंडरस्टूड होना चाहिए। फिर जैसे ग्राम से बड़ा क्या होगा? डेकाग्राम, और थोड़ा बड़ा हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम। सेम वे में हम टाइम के लिए लेकर भी कर सकते हैं। मतलब जितने भी यूनिट्स हैं उनके लिए ये सारे प्रीफिक्सेस जो लग रहे हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, उससे सीधा डेका, हेक्टो, ये सब सेम लगेगा, बस बीच का जो ये यूनिट है वो चेंज होते जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कन्वर्जन। अगर हम लोग किसी भी यूनिट्स को उससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कोई भी हमारा यूनिट है और उस यूनिट से हमें उसको और स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और अगर कोई यूनिट गिवन है और उससे हम उसको लार्जर यूनिट में ले जाना चाह रहे हैं, देन वी विल गोइंग थ्रू डिवीजन। हमें डिवाइड करना होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, अगर हमें दे दिया जाए कि कन्वर्ट 10 मीटर इनटू माइक्रोमीटर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मीटर से माइक्रोमीटर कैसा यूनिट है? यहाँ से मीटर से माइक्रोमीटर स्मॉलर यूनिट है, और हमने यहाँ लिख रखा है कि स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 10 मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। माइक्रो के लिए कितना आ रखा है? 10⁻⁻6। तो हम यहाँ 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ एक्सपोनेंट का रूल लगेगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। 10 की पावर, यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई हम लोग कर लेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 10⁻⁻5 अभी क्या बन गया? माइक्रोमीटर। और उस तरीके से अगर हमें यहाँ से इस तरफ कहीं आना होता तो हम लोग डिवाइड करते हैं। यानी कि ये बात हमें ध्यान रखनी है जो यहाँ पे हमने शो कर रखा है कि अगर कोई भी यूनिट गिवन है उससे स्मॉलर में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन, और उससे लार्जर में जाना है तो डिवीजन। हर तरह की यूनिट के लिए अप्लाई होगा। अभी तक तो बात हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो मेजरमेंट में यूज़ होंगे। अब आते हैं कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में, वो क्वांटिटीज़ जिन्हें फंडामेंटल के हेल्प से बनाया गया है। डिराइव क्वांटिटीज़ तो बहुत सारे हैं। जैसे फंडामेंटल तो लिमिटेड थे कि 7 क्वांटिटीज़ फंडामेंटल के अंदर आती हैं, बट डिराइव क्वांटिटीज़ के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारे होंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में जो क्वांटिटीज़ आएंगी उसमें से आ सकता है क्या? वेट। कैसे पता चलता है कि डिराइव क्वांटिटी है? वेट क्या होता है? वेट एक तरह का फोर्स है। पहले तो एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई भी बॉडी ग्रेविटी यानी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर किसी फोर्स के कारण कोई बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, ग्रेविटी उसके ऊपर फील हो पा रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं। तो फोर्स बाय विच एनी बॉडी attracted
टूवर्ड्स ग्रेविटी, यानी कि वेट कुछ नहीं है, एक प्रकार का फोर्स है। अब फोर्स की फॉर्मूला पे हम लोग आ जाए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि वेट एक प्रकार का फोर्स है, तो इसी फॉर्मूला में हम लोग थोड़ा चेंज ले आए, तो फोर्स को हटा के डब्ल्यू कर दें, एम को एम ही छोड़ दें, और यहाँ पर एक जगह पे जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण आएगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू ग्रेविटी। तो हम साफ देख रहे हैं कि ये वेट दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और जी पे, तो इसलिए ये डिराइव हो गया, ये खुद फंडामेंटल नहीं है, ये इन दो क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। वेट के बारे में और बात करें, वेट किसी भी बॉडी का कांस्टेंट नहीं रहता है, ये प्लेस टू प्लेट चेंज होता रहता है, क्योंकि वेट डिपेंड करती है ग्रेविटी पर, और ग्रेविटी इस पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर एक जैसा नहीं है। यहाँ तक कि अर्थ पर ही ग्रेविटी पोल पर कुछ और है, इक्वेटर पर कुछ और है, हम किसी और प्लैनेट्स पे चले जाएं वहाँ ग्रेविटी कुछ और होगी, मून पर चले जाएं ग्रेविटी कुछ और होगी। तो ग्रेविटी के चेंज होने के कारण ये वेट चेंज होता रहता है। इट मीन्स वेट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। वेट का एसआई यूनिट क्या है, वेट की एसआई यूनिट पे आ जाए अगर, तो इन दोनों की यूनिट्स को मिलाकर बना है। मास का एसआई यूनिट हमने पीछे फंडामेंटल में लिख रखा है केजी, एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम लोग सिंपली से बोलते हैं न्यूटन। नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी में आएंगे, वो है वॉल्यूम। व्हाट दिस वॉल्यूम इज, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी बॉडी, स्पेस ऑक्यूपाइड। इस वॉल्यूम को अगर हमें मेजर करना है तो फिर हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल हैं। हम इसे लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब एटसेट्रा, बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। बट इसमें से स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, दैट स्टैंडर्ड यूनिट इज एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब। लेकिन ये कन्वर्जन आते रहते हैं हमेशा, हर जगह हमें वॉल्यूम मीटर क्यूब में नहीं दे रखा होगा, कहीं लीटर में दे रखा होगा, कहीं मिलीमीटर में दे रखा होगा, तो हमें कुछ कन्वर्जन ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो वो कन्वर्जन जो है जो हमें यहाँ यूज, वो क्या क्या है वो ज़रा हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। नेक्स्ट इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, सारे के सारे यूनिट्स यहाँ वॉल्यूम के ही हैं, लेकिन कन्वर्ट करके यहाँ पे हमने कुछ रिलेशंस इनका लिखा है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस चैप्टर से लेकर पूरे होल केमिस्ट्री में इसका यूज़ होने वाला है, इसलिए इसे हमें याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो लेबोरेटरी में किसी सॉल्यूशन को या फिर किसी केमिकल को मेज़र करने में इस्तेमाल होते हैं। तो वो सारे डिवाइसेस कौन हैं जिससे हम लोग वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं। डिवाइस यूज्ड टू मेज़र वॉल्यूम, वो डिवाइसेस जो जो वॉल्यूम यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होंगे, सबसे पहला आएगा उसमें ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये कुछ नहीं है, एक रफली एक सिलेंडर ही होता है, और उस सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर कई सारी नंबरिंग होती है, मार्किंग की रहती है यहाँ पर। दिस इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अनदर वन इज पिपेट, ये भी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है। एक रफ डायग्राम यहाँ पर अगर उसका देखें तो कुछ समवट इस तरह का होता है। ये पिपेट है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए इसका भी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस पर आते हैं, तो वो हो जाएगा ब्रूट। ये भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए डिवाइस अवेलेबल होता है लेबोरेटरी में, ये कुछ इस टाइप का होता है।
This one is brute, and lastly volumetric flask. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है एक्चुअली में, ये फिक्स्ड क्वांटिटीज़ के फ्लास्क होते हैं, जैसे 1 लीटर का फ्लास्क, आधा लीटर का फ्लास्क, 2 लीटर का फ्लास्क। तो अगर हमें फिक्स क्वांटिटीज़ में कोई सोल्यूशन तैयार करना है तो वो डायरेक्टली हम वो फ्लास्क यूज़ करते हैं। इसमें ये बस जिस फ्लास्क शेप का होगा और इसमें साथ में लिखा रहता है कि हाँ ये 1 लीटर के लिए अवेलेबल है, या फिर अगर कुछ इस तरह से है तो ये ½ लीटर का फ्लास्क है, 1/2 लीटर का फ्लास्क है। तो ये सब कुछ डिवाइसेस है जो हमें लैब में दिख जाते हैं वॉल्यूम को मेज़र करते वक्त, क्योंकि हमें हमेशा केमिकल्स को जब लेना होता है तो मेज़र करके लेना होता है पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो मेजरमेंट के लिए इन सब का हम यूज़ करेंगे। ऐसे हम अपने एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो इन सब का क्लियर डायग्राम हमें वहाँ पे दे रखा होगा। नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, एंड दैट वन इज डेंसिटी। Another derived quantity is density, also very important quantity. What is this density? This density is mass by volume. किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट है, जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट डिनोट्स द डेंसिटी। इसे हम इस तरह समझते हैं, जैसे मेरे पास ये एक वुडन ब्लॉक है, ये उसके पार्टिकल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट। सेम हम उसी शेप का साइज का एक आयरन ब्लॉक लेते हैं, ये वुड का बना ब्लॉक है, सेम उसी शेप साइज का हमने आयरन का ब्लॉक ले लिया, ये आयरन के बने हुए ब्लॉक हैं। और सेम अगेन उसी शेप और साइज का हम क्या करते हैं, हम एक बार एक थर्माकोल का ब्लॉक ले लेते हैं। दिस वन इज थर्मोकोल, ये थर्माकोल का ब्लॉक है। अब क्या होगा, हम इन सभी ब्लॉक में से इसके यूनिट वॉल्यूम को कट करते हैं। यूनिट वॉल्यूम मतलब, यूनिट वॉल्यूम कहने का मीनिंग हुआ ऐसा सेक्शन जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा हो, या फिर 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर गहरा। एक छोटा सा सेक्शन यहाँ पे कट करना है, वो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब 1 होनी चाहिए। एकदम सेम उतना ही बड़ा सेक्शन हम यहाँ से भी कट करेंगे और सेम उतना ही बड़ा सेक्शन इसमें से भी कट करना है। ये सभी को पता होगा कि जब हम एकदम सेम सेक्शन यानी यूनिट वॉल्यूम इन सभी में से कट करेंगे, ज्यादा पार्टिकल कहाँ से आने वाले हैं, ज्यादा पार्टिकल यहाँ से आने वाले हैं। क्यों? आयरन मॉलिक्यूल इसके बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे, तो उतने छोटे सेक्शन जिसको हमने यहाँ से कट किया, उसमें अगर मान लेते कि इसमें 10 पार्टिकल अवेलेबल होंगे, तो एकदम सेम उतने ही साइज का सेक्शन अगर वुड से लिया जाए तो इसमें 10 की तुलना में कम ही पार्टिकल आएंगे। जैसे कि 10 अगर यहाँ था तो यहाँ 8-6 पार्टिकल्स, क्योंकि थोड़ा लूज पैकिंग दिख रही है पार्टिकल्स की, और इसमें तो और ही कम पार्टिकल आ जाएंगे क्योंकि और लूजली पैक्ड है। तो दिस वन इज व्हाट वी कॉल डेंसिटी। सबका वॉल्यूम हमने फिक्स रखा, कितना? यूनिट वॉल्यूम, और उस यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास अवेलेबल है, उस यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास अवेलेबल है, दैट इज डेंसिटी। अब ये डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे है, तो साफ दिख रहा है कि डेंसिटी 2 क्वांटिटीज से मिलकर बनाई गई है, मास एंड वॉल्यूम। हेंस इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन मास ऑन वॉल्यूम। यूनिट की बात करते हैं, डेंसिटी की यूनिट को निकालने के लिए हमें इन दोनों की यूनिट पे आना पड़ेगा। मास के लिए केजी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो डेंसिटी कैसा यूनिट हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर अगर स्मॉलर यूनिट लेंगे तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे सीएम क्यूब हो जाएगा। तो ये डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूनिट है, ठीक है। 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है जो कन्वर्जन के वक्त काम आने वाला है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वांटिटी, सॉरी नॉट टेम्परेचर वगैरह, कुछ अदर हम लोग क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन हम उसे उतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे तो वो सब नोन है। वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आ जाएंगे। एरिया डिराइव्ड है, डिराइव्ड कैसे क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है L/B, यानी कि लेंथ पे डिपेंडेंट है। लेंथ को 2 बार हम आपस में इंटू करते हैं तो ये बनता है, तो एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो केमिस्ट्री में बेसिकली जितने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करने वाले थे वो लगभग इतने ही। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे आने वाले हैं, ये तो केमिस्ट्री के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग इस टॉपिक से हट के एक छोटे से टॉपिक पर जाते हैं, वो है टेम्परेचर पर आ जाते हैं थोड़ा सा। टेम्परेचर जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में इसे देख रखा है
टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल अवेलेबल होते हैं, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। इन तीनों स्केल में से ये स्टैंडर्ड स्केल है। केल्विन स्केल में लोअर पॉइंट जो होता है वो 273 केल्विन होता है और इसका अपर पॉइंट 373 केल्विन। सेल्सियस स्केल के लिए जो लोअर पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए जो लोअर पॉइंट होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसका लोअर पॉइंट होगा और इसकी अपर पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये जो तीनों स्केल्स हैं इनमें भी कन्वर्जन से आते रहते हैं। जैसे केल्विन स्केल में अगर कोई मेजरमेंट दे रखा है टेम्परेचर का, उसके सेल्सियस में कन्वर्ट करें, सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में, इनमें से किसी में भी आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो एक रिलेशन है जो हमें ध्यान रखना है, C/100 इज इक्वल टू F/180 F-32/180 is equal to K-273/100। ये एक रिलेशन है जो कि कन्वर्जन में काम आएगा। सपोज सेल्सियस में दे रखा है, हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने बोला जाए तो बस हम इन दोनों रिलेशन को ऐसे पिक करेंगे, इसे छोड़ देंगे। अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करने बोला जाए तो इसको छोड़ दिया जाएगा, इन दोनों को ले लिया जाएगा। अगर सेल्सियस और केल्विन की बात होगी तो इन दोनों को लेंगे, इसे छोड़ देंगे। ये कन्वर्जन में काम आने वाला है ये, ठीक है। अब लास्टली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं दे रही हूँ ताकि ये आप लोग चेक कर सको, ताकि ये जो हमने कर रखा है वो आपसे हो पा रहा है कि नहीं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है 2 लीटर को किसमें, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में। दूसरा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में। दूसरा 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। And the last one is convert 10 meter into micrometer and decameter। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वांटिटीज़ की ओर जो हमें केमिस्ट्री में यूज़ करते वक्त मिलने वाले हैं। उनमें से एक क्वांटिटी आती है, वो है प्रेशर। What is this pressure? Force acting per unit area। यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर भी आता है। फोर्स का एसआई यूनिट हमें पता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं पास्कल। यहाँ पर भी कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखना है। वो सबसे पहले क्या आता है, 1 ATM। ये प्रेशर को नापने का यूनिट है और ये 1 ATM बराबर होता है इन सब के 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 टॉर या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10⁵ पास्कल। ये सारे जितने भी यहाँ दिख रहे हैं, ये ATM, सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, टॉर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये सभी प्रेशर की यूनिट्स हैं। इन सब का ये आपस में रिलेशन है।